बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। माता के रहस्य के दूसरे भाग में वैष्णो देवी के रहस्य की हम आज बात करते हैं। आज माता रानी वैष्णो देवी की कथा बाँचेंगे। क्या कथा है, कैसे वो वहाँ जाके त्रिकुटा पर्वतों में विराजमान हुई। माता वैष्णो देवी का मंदिर शक्ति को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिर माना जाता है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। और हिंदू धर्म में वैष्णो देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जानी जाती है, माता दुर्गा का अवतार है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप अवस्थित है और यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में एक है। 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर यानी 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन करने को आते हैं। यह भारत में तिरुमाला तिरुपति बालाजी के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल माना जाता है और देख रेख के लिए माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल का आयोजन किया गया है। कहते हैं पहाड़ों वाली माता सबकी मुराद पूरी करती है। ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ हो अम्बे रानी, थोड़ी सी मेहर कर दे। उसके दरबार में जो कोई भी सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है मेरी माता का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार पहुंच ही जाता है और हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता देवी का स्थान सबसे प्यारा तीर्थ स्थल है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। रात भर यात्रियों की चढ़ाई चलती रहती है। सिलसिला ये रुकता ही नहीं है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए लोग चढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं और बाण गंगा पर पहुंचते ही अपनी अपनी एंट्री करा के यात्रा शुरू हो जाती है। माता के भवन में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कई जगह धर्मशालाएं और होटल्स भी बनाए गए हैं, जहां पे विश्राम करके यात्री अपनी थकान मिटा सकते हैं। हिंदुओं के महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निःसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वो उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वो वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र के पास पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता माता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है। लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा।
रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए ऐसा माना जाता है, उक्त संदर्भ में आज भी लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। ऐसे ही एक भक्त की और कथा आती है, भक्त श्रीधर की। श्रीधर माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ही प्रबल भक्त था। वर्तमान में जो कटरा कस्बा है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में वो रहता था। और ऐसा माना जाता है माता रानी ने उसे दर्शन दिया और श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं लोग और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूर जो हंसली गांव है, वहाँ पे श्रीधर जो रहते थे वो निसंतान होने से दुखी रहते थे और एक दिन नवरात्र पूजन के दौरान कुंवारी कन्याओं को उन्होंने बुलाया। माता वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी और पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माता वैष्णो देवी वहीं की वहीं रह गई। श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौट कर आते समय गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी उनके साथ दूसरे शिष्यों को लेकर उनको भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र में सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के घर का भोजन है, यहाँ मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पे वो अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे और हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज भी यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने से या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है।
अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा। फिर भी वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर खड़े रहे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। तब माता दुर्गा ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का श्रृंगार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हट्टी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं में, माँ महासरस्वती मध्य में और माँ महालक्ष्मी बाएं में आज भी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता रानी से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। इसलिए उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर से उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पे पहुँचे और कई विधियों से पिंडी की पूजा करके उसको अपनी दिनचर्या बना ली। देवी माता उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो आशीर्वाद दिया और तब से आज तक श्रीधर के वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है और सच्चे मन से याद करने पर माता रानी सबके बेड़ा को पार करती है। जिस तरह से भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर लाज बचाई, उन्होंने अपनी पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दे दिया। इस तरह से नवरात्रों में या किसी और दिन भी जो भी भक्त माता की इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं वो इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और जन्म जन्म के लिए अमर हो जाते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।